हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मुझे बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहिए, और वो भी प्री अप्रूव्ड ऑफर में स्पेशली मुझे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन चाहिए। तो मुझे अपना बैंक अकाउंट किस तरह के बैंक में ओपन करना चाहिए? क्या किसी गवर्नमेंट बैंक में, या पब्लिक सेक्टर बैंक में, या किसी प्राइवेट बैंक में? अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जितने गवर्नमेंट बैंक होते हैं वह सभी के सभी प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं देते, या देते ही नहीं है? तो यार ऐसा बिल्कुल थोड़ी ना होता होगा। कोई तो गवर्नमेंट बैंक ऐसे होते होंगे जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर देते होंगे। तो कौन कौन से हैं उनको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ क्या प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, सारे के सारे प्राइवेट बैंक हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देते हैं? क्या बहुत आसानी से हर एक प्राइवेट बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है? तो यार ऐसा भी नहीं होता होगा। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिनके यहाँ से प्री अप्रूव्ड ऑफर लेना अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्क होता है, मुश्किल होता है थोड़ा। और कुछ ऐसे भी प्राइवेट बैंक हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत कम टाइम में और बहुत ही आसानी से दे देते हैं। वो कौन कौन से बैंक हैं, इनके भी नाम आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको कहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा या अपना सुझाव दूंगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कंप्लीट एनालाइज करने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक का सिलेक्शन कैसे करना है और किस बैंक को आपको ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है आप पर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहें। अब फ्रेंड अगर बात करी जाए यहाँ पर कि देखिए जितने गवर्नमेंट बैंक हैं वह सारे के सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं देते, तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ गवर्नमेंट बैंक ऐसे होते हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर देते हैं। कुछ गवर्नमेंट बैंक ऐसे भी हैं जिनके यहाँ से प्री अप्रूव्ड ऑफर लेना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले यहाँ पर बात कर ली जाए कि कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत में। तो देखिए भारत में, अगर इंडिया में आज की कंडीशन में आपको बताना चाहूँ तो भारत में कुल 12 गवर्नमेंट बैंक हैं, 12 गवर्नमेंट बैंक हैं। और इनमें से अगर मैं अब आपको आज की कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ये पहले कहीं होती ना तो ये कहीं ज़्यादा होती, क्योंकि आज की कंडीशन में जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उसमें काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो गए हैं। लेकिन स्पेशली मैं कुछ का नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, और इसके अलावा जो है बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि भारत में एज ए गवर्नमेंट बैंक वर्क करते हैं। उसमें से एक बैंक आपको और मैं बताना चाहूँगा, यूनियन बैंक। ठीक है, बाकी मैं आप इनका पूरा लिस्ट जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कौन सा बैंक इसके साथ मर्ज है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उनके इन 12 बैंकों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जा रही है, उस लिंक के माध्यम से भी आप इन बैंकों की टेबल को या इनकी लिस्ट को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करी जाए कि क्या सारे गवर्नमेंट बैंक जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं देते, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ प्राइवेट बैंक कुछ गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जो कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही आसानी से दे देते हैं फ्रेंड। उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे SBI हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट बैंकों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंकों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक में ही कंपेयर अभी कर रहा हूँ मैं, कि कुछ गवर्नमेंट बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही आसानी से दे देते हैं। स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा जो है आपका कैनरा बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही आसानी से दे देते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनको मैं नहीं बताया हूँ इसमें, ये बैंक थोड़ी प्रॉब्लम होती है इनके यहाँ से प्री अप्रूव्ड ऑफर लेने में। लेकिन बात करी जाए तो गवर्नमेंट बैंक अपने आप में प्री अप्रूव्ड ऑफर देने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वह आपसे एक्सपेक्टेशंस जो करते हैं बैलेंस मेंटेन करने की, ट्रांजैक्शंस की, वो काफ़ी हाई होती हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर चाहते हैं किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के पीछे पर्पज़ काफ़ी लोगों का ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे बैलेंस कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी सही है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का ऐसा भी थिंकिंग व्यूज़ होता है, जैसे कि मेरे पैसे जो हैं वो काफ़ी सुरक्षित होंगे, काफ़ी सिक्योर होंगे, ऐसा भी कुछ होता है। पर सुरक्षित को लेकर तो मैं उतना ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, बैलेंस मेंटेन करने वाली चीज़ के साथ मैं हूँ, उसके साथ बिल्कुल हूँ कि कम से कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और अच्छे अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट बैंकों में। और लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक इनका ड्रॉबैक है, या बोल सकते हैं फेलियर भी है,
कि प्री अप्रूव्ड ऑफर इनकी तरफ से ना मिलना। अब जानते हैं यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर क्यों नहीं देते। अब अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो प्री अप्रूव्ड ऑफर इनके पीछे इनकी तरफ से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि देखिए इनके जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता वर्क करने का ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैं ऐसा एक एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हर किसी कर्मचारी के लिए ही बात लागू होती है। पहली चीज़ तो इनके जो वर्कर होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वह काम करने से बचना चाहते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपका पैसा उस बैंक अकाउंट में जमा है तो आप देखते हैं या समझते होंगे, आपने फेस भी किया होगा शायद, कि आपको अपने ही पैसे को निकालने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा फॉर्म भरिए, इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी देखे होंगे कि अपने ही काम को करवाने के लिए किसी गवर्नमेंट बैंक से जुगाड़ उगाड़ चलता है, सोर्स चलता है ना, ये भी होता है। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर होता नहीं इनको ज़्यादा। अब इनको तो बस है कि नौकरी मिल गई है भाई, तो इसमें तो अपना टाइम निकल ही जाएगा, अब कौन मेरा क्या कर लेगा, काम करूँ या ना करूँ, ये इनके पीछे सबसे बड़ी खास वजह होती है। लेकिन ये सब कर्मचारी ऐसे होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ रिस्पेक्टेड होते हैं, रिस्पेक्ट तो हर किसी का होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वर्क बड़ा अच्छे से करते हैं और पब्लिक की या जनता की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। वो चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें न लगें, हम लोग काम इस तरह से करें। लेकिन सिस्टम ऊपर से भी ख़राब होता है, बाकी कर्मचारियों के माध्यम से भी सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है, स्पेशली इन गवर्नमेंट बैंक। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो है इनके क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचने को लेकर, यानी क्रेडिट कार्ड कस्टमर को देने को लेकर भी ऊपर से कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ये अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन देने से पहले बहुत बार इतने ज़्यादा वेरिफिकेशन करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। जो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको आपने देखा होगा कि अगर उनसे आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहें या उनको के यहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहें तो कितना ज़्यादा आपको लगता है जैसे कि इनको कुछ पड़ा ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड मुझे लेना है, मेरी ही गरज है, सिर्फ मेरी ही ज़रूरत है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये लाओ डॉक्यूमेंट्स, तो वो लाओ, अच्छा ठीक है आप ये नहीं लाए हो, 2 दिन बाद लेकर आओ, 3 दिन बाद लेकर आओ। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ना गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय। लेकिन आप किसी प्राइवेट बैंक की तरफ देखिए ना, वहाँ पर तो फिर आपका वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं और इतने अच्छे से बात करेंगे आपसे, चाय पानी सब कुछ यहाँ तक भी पूछा जाता है आपसे प्राइवेट बैंक में। आप अपने पैसे को जमा करिए, निकालने जाएंगे तो लगेगा हाँ कितना ज़्यादा वेलकम आपका हो रहा है, ना कोई भीड़, ना तो किसी तरह का बड़ी बड़ी लाइनें। प्राइवेट बैंकों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये फ़र्क हो जाता है गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक में जाने पर। लेकिन चांसेस जो है प्राइवेट बैंक में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के, वह गवर्नमेंट बैंक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके यहाँ बैलेंस आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है बैंक अकाउंट में। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ी सी मैं भी बोलूँगा कि आपस में इनके बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट है, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को चाहता है कि सर्विस के मामले में हम पीछे छोड़ें। तो ये भी एक मेन वजह होती है इनकी कि प्री अप्रूव्ड ऑफर देने को लेकर या सर्विस देने को लेकर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को फ़ायदा होता है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिलता। इनके यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हमें उनको पीछे छोड़ना, उनको पीछे छोड़ना। अलग बात है कि चीज़ें वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्राइवेट बैंक में वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत शानदार हो जाती हैं। तो अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर हमें लेना है, अगर आपको लेना है तो नो डाउट मैं तो यही कहूँगा, अगर आपसे हो सकता है, बैलेंस वगैरह अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो आप किसी प्राइवेट बैंक का ही रुख करिए, क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के भी चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको आने वाले दिनों में भी उस फील्ड से जुड़े हुए भी ऑफ़र बराबर आपको मिलते रहेंगे। जैसे अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड को ले लिया किसी प्राइवेट बैंक का, बात करूं जैसे कि HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, इसके अलावा एक्सिस बैंक हुआ, दूसरे भी कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है ना। तो इनके अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, कुछ भी लिया, तो एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑफ़र भी बहुत जल्दी आता है आपको। इसके अलावा जो है जो सर्विस होती है वो तो लाजवाब होती, कमाल की होती है, स्पेशली प्राइवेट बैंकों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। कस्टमर केयर से लेकर बैंक के आपके होम ब्रांच वगैरह तक, जहाँ तक भी आप देखना चाहें उठा के नज़र, हर एक जगह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहिए तो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप प्राइवेट बैंक में जाएँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना बैलेंस मेंटेन वगैरह कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह बराबर करें। अगर ट्रांजैक्शंस वगैरह इनके यहाँ से बराबर करेंगे, बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन करेंगे, जो इनकी तरफ से डेबिट कार्ड वगैरह आपको दिया जा रहा है, हाँ डेबिट कार्ड की चीज़ के मामले में थोड़ा कॉमन कहूँगा कि गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक दोनों के डेबिट कार्ड को आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन प्राइवेट बैंक में वह चीज़ थोड़ी बेहतर हो जाती है कि आप थोड़ा बहुत भी अपने अगर डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में अगर बहुत ज़्यादा डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं या गवर्नमेंट बैंक के डेबिट कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी उतने एडवांटेज नहीं मिलेंगे जितना कि आपको किसी प्राइवेट बैंक के
डेबिट कार्ड को थोड़े बहुत यूज़ करके भी मिल जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, डेबिट कार्ड का खूब यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ऐसा करेंगे तो नो डाउट आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कौन कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक होते हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत आसानी से दे देते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर में को देने में लेकर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे आप प्राइवेट बैंकों की बात कर रहा हूँ तो एक्सिस बैंक हुआ आपका, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ। यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ ना तो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत जल्दी दे देते हैं। ICICI बैंक भी उसी में से है, उसी के आसपास रहता है। हर एक बैंक, मैं फिर से बता रहा हूँ ना आपको कि हर एक बैंक जो है एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, एक होड़ सी लगी रहती है सर्विस देने के मामले में, कि कस्टमर को हर एक तरह से एनालाइज करना है, समझना है, उसको उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा रखनी है अपने पास। और जब भी उसको ऐसा लगा कि ये वो एक स्टैंडर्ड को टच कर रहा है, बैंक की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ ऐसे वर्क कर रहा है, तो नो डाउट इसको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे दिया जाए। तो एक्सिस बैंक हुआ, इसके अलावा जो है HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, इन बैंकों में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो नो डाउट आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक भी उसी कैटेगरी में होता है, उसी से आता है। RBL बैंक भी आपका वही है। तो ये कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं जो प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत जल्दी दे देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कितने दिनों में शुरुआत हो जाती है प्री अप्रूव्ड ऑफर आने की। तो देखिए जी, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम हो सकता है कि जो शुरू होने का, कि दूसरे तीसरे महीने से आपको में भी चांसेस हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह को देखते हुए दूसरे से तीसरे महीने से आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं तो हो सकता है कि 6th वगैरह मंथ से आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस पूरे हाई हो जाएं। हाँ, यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन थे तो उसकी EMI को अगर आपने टाइम पे किया होगा, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिल को भी टाइम टू टाइम भरा होगा या पे किया होगा, तो इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ होगा। सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर लेने में काफ़ी आसानी होगी। अपने सिबिल स्कोर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है। अगर इन चीज़ों को आप ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे तो नो डाउट आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 750+ अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर लेने में काफ़ी आसानी होगी। अब वो किसी भी बैंक से पॉसिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर से कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके प्री अप्रूव्ड ऑफर लेने में हमें या आपको जो है अपना सिबिल स्कोर कम से कम 750 मान के चलना है। 750 से नीचे होगा तो गवर्नमेंट बैंक तो आपको किसी भी हालत में प्री अप्रूव्ड ऑफर देने की स्थिति में नहीं होगा। अब किसी को मिल जाए वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन वह कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि ये देखो पा गए तो हर कोई पा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक होता क्या है कि ये 750 से कम के सिबिल स्कोर पर भी प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, लगभग मैं बोल सकता हूँ अधिक से अधिक बैंक ऐसे हैं प्राइवेट बैंक जो कि कम से कम अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे भी तो भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मुहैया करा देंगे, दे देंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर अपना अकाउंट ओपन करें तो ये आप जरूर एक बार शुरू में ही अपने से खुद से पूछ लें कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर कितने दिनों में चाहिए और कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या नॉर्मल अकाउंट ओपन करके जब बैंक देना चाहेगा तब आप लेंगे। अगर आप किसी जल्दी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं कि नहीं मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहिए ही चाहिए और बहुत जल्दी मची है मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर को लेने को लेकर, तो फिर आप हर एक कंडीशन में प्राइवेट बैंक में ही जाइएगा। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंकों में जाएंगे तो नो डाउट आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आपकी ज़रूरत के हिसाब से जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरी तरफ से आपको कुछ और भी वीडियोस जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड पर, वन क्रेडिट कार्ड पर और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पर वीडियो बहुत ही जल्दी मिलने वाला वीडियो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, नॉलेजेबल होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई होगी, ऐसी मैं मान सकता हूँ बात, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन देने को लेकर ही ये वीडियो लंबी हुई है। अदरवाइज़ मैं अगर आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें समझाता तो क्या मतलब उसका रह जाता है। यहाँ पर जो डिस्कशन हुए हैं वो काफ़ी डीपली हुए, हर चीज़ को यूज़ में लाया गया है। और उम्मीद करते हैं अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप कमेंट में लिखें, आने वाले दिनों में अगर टाइम रहता है उसके हिसाब से तो वीडियो जरूर प्रोवाइड करी जाएगी। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके फ्रेंड, थैंक यू।